आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी रेशियो। देखिए ये रेशियो क्या है। देखिए पहली बात तो हम इसको हिंदी में समझेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब हमारे पास आम जो भाषा में हम कहते हैं कितनी गति। ठीक है, गति कितनी है, कितना चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है। और रेशियो मतलब अनुपात, उसका अनुपात आना। तो हमारे पास देखो सबसे इजी सा एग्जांपल जो होता है वो होता है लीवर का। देखिए लीवर मैंने समझा रखा है, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, पूरी एक्सप्लेनेशन है उसकी। अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आपको लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके पहले देख लीजिए। लीवर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लीवर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लीवर के बारे में सब कुछ पता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने मैकेनिकल एडवांटेज पहले समझाया था, अब मैं वेलोसिटी रेशियो समझा रहा हूं। तो देखिए मेरे पास मान लो कि यहां पे एक लीवर है और यहां पे ये इसका फलक्रम, ये देखिए इस तरह से है, और लोड जो पड़ रहा है वो यहां पे है, और आप एफर्ट जो लगा रहे हो वो यहां पे है। यहां पे आप एफर्ट लगा रहे हो। लोड मतलब भार कितना उठा रहे हो। ठीक है, लोड मतलब कितना भार उठाया जा रहा है, आप कितना भार उठा रहे हो, ये लोड है। जिसको हम किससे लिख देते हैं, बुक में हम देखते हैं तो उसको डब्ल्यू से लिख देते हैं, डब्ल्यू। और इसको हम किससे लिखते हैं, एफर्ट को। एफर्ट मतलब कितना आप जोर लगा रहे हो, तो उसको हम लिखते हैं पी से। एफर्ट जो है पी से लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये समझा था कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, कि हमें फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, हमें फायदा ये मिलता है कि कम भार लगा के, ठीक है, कम जोर लगा के और भार ज्यादा उठाया जाता है। तो लोड कितना उठा रहे हो और आप जोर कितना लगा रहे हो, वो हमने मैकेनिकल एडवांटेज में देखा था। अब देखो एक चीज नोट करने वाली है, चाहे आप वो नोट लीवर में, किसी भी लीवर में करें, या सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि हमारे पास हैंड पंप का। हैंड पंप में सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आम जिंदगी में हम यूज करते हैं ये सारी चीजें ना, तो इसलिए हमें समझ आ जाएगा। यहां से मान लो कि ये हैंड पंप है और यहां पे इसका एक हैंडल है जिससे ये मूव करता है। तो आप एक चीज नोट करना हमेशा इसमें, कि ये देखना ये इसके अराउंड मूव करेगा। तो आपका जो एफर्ट लग रहा है वो यहां लग रहा है, और लोड जो उठाया जा रहा है वो यहां से उठाया जा रहा है। ठीक है, एफर्ट आप लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो यहां से। एक चीज नोट करना, जब आप हैंड पंप को चलाते हो तो यहां से यहां मूव करते हो, जब काफी ज्यादा आपको मूव करना पड़ता है। किस तरह से मूव, कि हैंडल यहां से शुरू होता है मान लो, ठीक है, यहां से शुरू होता है और यहां तक आप ले जाते हो इसको, इतना मूव करा देते हो, इतना ज्यादा। ठीक है, और लेकिन जो ये हिलता है वो सिर्फ इतना यहां से लेके यहां तक मूव करता है। आप इस चीज को नोट करना। ठीक है, हैंडल जो होगा काफी ऊपर से लाते हो आप, काफी नीचे तक जाते हो। और लोड जो है यहाँ पे जो पानी है निकालने के लिए, यहाँ पे जो पंप होता है वो बहुत कम मूव करता है। तो इसके कारण ये देखिए वेलोसिटी रेशियो बन जाती है। ठीक है, ये ज्यादा मूव करना और ये कम मूव करना। तो इसके कारण मैकेनिकल एडवांटेज की तरह वेलोसिटी रेशियो हो जाती है। वेलोसिटी रेशियो किस तरह से, कि एफर्ट कितना चला। ठीक है, अब पहले इंग्लिश में कर ले यार, हम दिक्कत में फंसे हुए हैं कि इंग्लिश में करना पड़ता है। अगर हिंदी में यही चीज होती ना तो हम बताते कि हम क्या चीज है। ठीक है, हमें फंसा रखा है, अब फंसे हुए हैं तो हमें इंग्लिश में करना पड़ रहा है। अब इंग्लिश में करते हैं तो पता नहीं क्या लगता है यार कि बहुत बड़ी चीज है, होता कुछ भी नहीं है। देखो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ऐसा बोलते हैं अगर, मूव्ड बाय एफर्ट। ये हम ना अप्लाइड मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फिजिक्स में ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वहां बड़ा अजीब सा लगता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, लोड तो कितना,
डिस्टेंस मूव किया एफर्ट ने, ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर किया लोड ने। इंग्लिश में बोले तो कितना मुश्किल है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो यार इतना करने की बजाय अगर हिंदी में करें तो कितना जोर लगा, कितनी दूरी, हम ये कह सकते हैं कितनी दूरी तक जोर लगाया। अब हिंदी में देखो, लगाया और कितना दूर लोड गया, लोड या जोर माना, सॉरी हम भार कहें, भार गया, इतना कर ले, या कितनी दूरी भार ने तय की, ऐसा कर ले। तो जब ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है, तो वेलोसिटी रेशियो ये अनुपात बन जाता है। अब देखो इसमें मान लो कि ये सिर्फ जो हिला वो हम कह देते हैं चलो आधा मीटर, 0.5 मीटर ऐसे बोल देता हूं, और ये जो हिला वो मान लो हिला 2 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास जो एफर्ट है, एफर्ट हिला 2 मीटर और ये हिला आधा मीटर, ठीक है। तो 20/5, तो कट के कितना आ गया 4। तो वेलोसिटी रेशियो इसकी आ रही है 4, कि इन दोनों का आपस में अनुपात कितना बन रहा है, ये कितना मूव करना पड़ेगा और ये कितना मूव करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग सके कि एफर्ट जो है वो कहां से लेके कहां तक जाएगा, उसकी लिमिट कितनी होगी, ठीक है। हैंडल अगर मान लो यहाँ पे दीवार होती तो हम क्या करते, हम ये देखते नहीं यार ये तो दीवार पे लगेगा जाके, क्योंकि ये इसने मूव करना इतना, तो हम दीवार से सटा के नहीं लगाते, हम ये नहीं है ये दीवार के साथ यहाँ पे लगा दिया, यहाँ दीवार और यहाँ के पंप लगा दिया, नहीं, हमें पता है कि वेलोसिटी रेशियो है और इस हैंडल ने मूव करना है, हैंडल ज्यादा मूव करेगा और लोड कम मूव करेगा। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें भी देखो एफर्ट ज्यादा मूव करेगा, ये देख लेना, कभी भी आप कोई भी लीवर बना के देख लेना, ठीक है। अगर आपको सबसे सिंपल करना है तो कांधे पे एक लकड़ी रखना और पीछे एक वेट रख लेना, ठीक है, और उसको मूव करके देखना कि कितना मूव कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा वो मूव कर रहा है तो वो एफर्ट मूव ज्यादा करेगा और लोड कम मूव करेगा। सिंपल है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। आपको इन चीजों की समझ आ सकती है, बड़ी ही इजी वे से समझ आ सकती है जब आप खुद इन चीजों को करके देखेंगे, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कहां पे देखने मिला कि लीवर आपको किचन में कहां पे देखने को मिला, आपको आम दुनिया में ये वेलोसिटी रेशियो की एग्जांपल कहां पे देखने को मिली, ठीक है। और अगर आपको समझ आया तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।